भोपाल से है निकाय चुनाव की जंग, जहां अध्यक्ष पद के लिए घेराबंदी शुरू हो गई। इमरती देवी डबरा के 15 पार्षदों को लेकर दिल्ली पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की है। ग्वालियर नगर निगम की पार्षदों को लेकर जिला अध्यक्ष भी दिल्ली रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर है भोपाल से। निकाय चुनाव के मद्देनजर अध्यक्ष पद के लिए घेराबंदी शुरू हुई है और इमरती देवी डबरा के 15 पार्षदों को लेकर दिल्ली पहुंची हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी इमरती देवी ने मुलाकात की है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। सभापति को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस के दावे से बीजेपी में घबराहट है। पार्षदों की बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई है। बीजेपी पार्षदों को बस से दिल्ली ले जाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी की अगुवाई में दिल्ली रवाना हो रहे हैं ये सभी पार्षद। मेयर पद हारने के बाद बीजेपी सभापति पद गंवाना नहीं चाहती है। 66 पार्षदों की ग्वालियर नगर निगम में बीजेपी के 34 पार्षद हैं और कांग्रेस सहित अन्य की संख्या 32 है। 5 अगस्त को सभापति का चुनाव होना है। आपको बता दें कि कांग्रेस की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने अपनी पार्टी का सभापति बनाने का दावा किया है। यही वजह है कि सभापति चुनाव से पहले बीजेपी अपने पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए दिल्ली शिफ्ट कर रही है। ये सभी पार्षद दिल्ली से 5 अगस्त को सभापति चुनाव के लिए ग्वालियर लौटेंगे। नगर निगम के भाजपा के पार्षदों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये एक स्पेशल बस खड़ी हुई है जहां इस बस के जरिए पार्षद दिल्ली जा रहे हैं और अभी 18-20 के लगभग पार्षद ग्वालियर के यहां आ चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बात की आशंका भी है कि बीजेपी को एक मिनट बाड़ेबंदी की आशंका। आप ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी संगठन के साथ हम जो निर्णय है, संगठन का जो निर्णय है, मीटिंग है वहाँ पे और मार्गदर्शन मिलेगा संगठन। कांग्रेस का डर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस को डर है हमारा। सभापति का कांग्रेस को किसी का तरह का डर है क्या? जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। मखीजानी जी, क्या लगता है, डर है कांग्रेस का जो बाड़ेबंदी की जा रही है? हम सब पिकनिक में जा रहे हैं, हम सब पार्षद दल की बैठक में जा रहे हैं। हमारे सारे बड़े नेता दिल्ली में, पार्लियामेंट चल रही है, उनके साथ हमारी बैठक। कांग्रेस का दावा है कि सभापति वो बनाएंगे जबकि आपके पास 34 पार्षद हैं। ये तो आपको पता पड़ेगा जब 5 तारीख को मतदान होगा, पार्षद मतदान करेंगे तब आपको पता पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के पार्षद जो है बसों के जरिए ये दिल्ली ले जाए जा रहे हैं। ये नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से पार्षद जो है यहाँ आप देख सकते हैं लगातार ये पार्षद, कुछ पार्षद ऐसे भी है कि जो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि बस में जो है अब तैयारी है, यहाँ से इन सभी को दिल्ली लेकर जाया जा रहा है। और जिस तरह से ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस ने महापौर का पद जीता था, उसके बाद जब बीजेपी के पास 34 पार्षद है तो सभापति भी कांग्रेस बनाने की कवायद कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं डर भी है कि बीजेपी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी के लिए उन्हें बस के जरिए दिल्ली लेकर जा रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और सुशील कौशिक खुद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सुशील, मेयर के बाद अब पूरी जंग सभापति को लेकर है। ये बाड़ेबंदी भी आप बता रहे थे कि की जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी को कि उनके पार्षद टूट सकते हैं? कहीं कोई लूप होल भी है क्या? बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगर नगर निगम की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम में 66 कुल पार्षदों की संख्या है। इनमें से बहुमत के लिए 34 पार्षद की जरूरत होती है। बीजेपी के पास 34 पार्षद है, यानी बहुमत बीजेपी के पास है। अगर देखें तो कांग्रेस सहित अन्य जो है उनकी संख्या 32 है, लेकिन कांग्रेस का प्रयास यही है कि बीजेपी के कुछ पार्षद अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो सभापति कांग्रेस का बन सकता है मेयर के बाद। यही वजह है कि इसी बात की आशंका को लेकर बीजेपी ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी की है और इनको सबको दिल्ली शिफ्ट किया है। और दिल्ली ले जाकर ये सीधे 5 अगस्त को जब ग्वालियर में नगर निगम के सभापति का चुनाव होगा तो वोटिंग के समय ही दिल्ली से इन सभी पार्षदों को ग्वालियर लाया जाएगा। लेकिन प्रशांत जी, ये खबर भी आ रही है कि ग्वालियर से दिल्ली जो पार्षद गए हैं बीजेपी के, उनकी संख्या 30 है, यानी 4 पार्षद और बीजेपी के अभी दिल्ली नहीं पहुंचे जिनको जाना है। तो कहीं ना कहीं अब दोपहर के बाद ये शाम तक और खबरें छनकर इसमें आएंगी कि क्या हालात बन रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ग्वालियर नगर निगम के सभापति के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान होगा और यही वजह है कि अब ये बाड़ेबंदी वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल, बाड़ेबंदी वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। आप बता रहे हैं कि 4 पार्षद अभी भी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। कहीं कमजोर कड़ी तो नहीं है वो 4 पार्षद? दूसरी बात ये,
सुशील कि अगर क्रॉस वोटिंग करनी है तो आप दिल्ली ले जाइए, वापस आएंगे तो तब भी तो हो सकता है, अगर पहले सेटिंग हो गई है तो। हैं बीजेपी के, उनका ये कहना है कि 34 में से 30 पार्षद दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और 4 पार्षद कौन से हैं अभी ये खबरें सामने नहीं आई कि 4 पार्षद कहाँ हैं, आखिरकार वो क्या कारों के जरिए दिल्ली जा रहे हैं या फिर और कोई बात है। तो निश्चित तौर पर ये सब बाद में सामने आएगा। और आशंका की बात है तो यकीनन बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा 34 है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि उनके पार्षद ग्वालियर में रहकर किसी भी तरह से प्रलोभन के चक्कर में पड़े या फिर कांग्रेस के संपर्क में आए। यही वजह है कि सभी जो पार्षद है उन पार्षदों को बीजेपी अपने अंडर कस्टडी में रखना चाहती है और सीधे सभापति के चुनाव के दौरान ही मतदान के लिए लाएगी, ताकि उनका एक मानस इस तरह का बना दिया जाए दिल्ली में बड़े नेताओं के बातचीत और मुलाकात के जरिए कि वो पार्टी के ही हक में वोट करे और क्रॉस वोटिंग की जो है परेशानी वो बीजेपी के साथ खड़ी ना हो। क्योंकि महापौर के बाद अब मेयर सभापति का जो पद है वो चाहती है बीजेपी के सभापति का पद हासिल किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस ने महापौर पद जीत लिया तो बीजेपी के लिए अब प्रतिष्ठा की भी बात है और दूसरा एक दबदबे का भी सवाल है कि पार्षद बहुमत होने के बाद अगर बीजेपी का सभापति नहीं बनता है तो बीजेपी के लिए बड़ी हानि होगी। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी वाला सवाल भी है यहाँ पर। और एक और सवाल ये है, चलिए आऊंगा सुशील आपके पास। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ग्वालियर में जो खेल शुरू हुआ था, जो लॉस बीजेपी को हुआ, वो उसने डर इतना बढ़ा दिया कि अब पार्षदों की बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है, दिल्ली ले जाना पड़ रहा है। कोई समीकरण बदल रहे हैं क्या ग्वालियर में शैलेंद्र? बिल्कुल समीकरण बदल रहे हैं प्रशांत। यही कारण है कि ग्वालियर नगर निगम के जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको जिलाध्यक्ष दिल्ली लेकर रवाना होते हैं। और वही अगर डबरा की बात करूं तो डबरा में पूर्व मंत्री और जो निगम की अध्यक्ष है इमरती देवी, वो अपने 15 बीजेपी की जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनको लेकर दिल्ली पहुँचती हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी मुलाकात कराती है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी को डर सता रहा है कि उनके पार्षद जो है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हो। और जैसे कि अब से कुछ देर पहले खबर आई कि एक निर्दलीय पार्षद जो कि भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्योंकि नंबर का गेम बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर के हिसाब से, क्योंकि बहुत कम मार्जिन है दोनों के बीच में ही। और यदि भाजपा का 1 या 2 सदस्य भी टूटकर कांग्रेस के पास जाते हैं तो ऐसे में महापौर के साथ साथ महापौर तो चूंकि पहले ही जीत चुके हैं और अब जो है वो सभापति भी यानी परिषद भी कांग्रेस की बन सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस पूरा जोड़ तोड़ की करने में लगी और वो कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव होगा सभापति उनका बनेगा। लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है और यही कारण है कि अब अपने पार्षदों को दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कराई जा रही है और उनको दिल्ली में ही रखा जाएगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते हैं। जी प्रसाद।